बात मातृभूमि के लिए शहीद हुए देवरिया के लाल संतोष यादव की करते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान संतोष यादव शहीद हुए। शहीद संतोष की पत्नी मांग कर रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आकर उनके परिवार से मुलाकात करें। आज दोपहर ही शहीद संतोष का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने इस लाल की अंतिम यात्रा में शामिल होकर श्रद्धांजलि दी। शोपियां एनकाउंटर में शहीद हुए देवरिया के रहने वाले संतोष यादव को इस वक्त भीगी यानी नम आंखों से विदाई दी जा रही है और मैं उनके गांव तड़वा में मौजूद हूं और एक बार जरा आपको तस्वीरें दिखा दूं उस ट्रक की जहां पर अब उनको उनके घर से शमशान घाट की तरफ लेकर जाया जा रहा है। और गांव में कितने लोग यहां पहुंचे हुए हैं, कितनी भीड़ उमड़ी हुई है अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए, ये इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देवरिया का तड़वा गांव, इस गांव के रहने वाले संतोष यादव जो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इस वक्त आप उन जवानों को देख सकते हैं जो उनकी बॉडी लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इस गांव के लोगों ने ये सोचा कि जब शहीद हुए संतोष यादव तो एक करीब 150 मीटर का ये लंबा तिरंगा यात्रा इन लोगों ने यहाँ से निकाला है, उनके गांव से, उनके पैतृक निवास से। इस तिरंगे को हालांकि इस वक्त चूंकि संतोष यादव की जो बॉडी है वो आगे की तरफ निकल चुकी है, इसलिए इस तिरंगे को अभी मोड़ रहे हैं। आप लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालने का सोचा, एक कहीं न कहीं एक विदाई श्रद्धांजलि देने के लिए हम हमारे बड़े भाई थे, हमारे साथ भी रनिंग करते थे हम लोग साथ। मैं भी आर्मी में हूँ, छुट्टी लिया हूँ, इसीलिए हमारे बड़े भाई थे, उनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोगों ने 100 मीटर तिरंगे का यात्रा निकाला। संतोष भाई हम सबके बीच के थे और संतोष भाई लगातार शुरू से ही होनहार रहे और उनकी बचपन से इच्छा थी कि वो सेना में जाएं और वो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने हमेशा देश को लेकर बड़ा सजग रहे। आज जितने भी रुद्रपुर के ग्रामीणांचल और इसको कचरांचल बोला जाता है, इस इलाके के जितने भी नौजवान थे उनसे प्रेरणा लेकर तमाम खेल के मैदानों में तैयारी करते थे। आप तस्वीरों को देखकर ये समझ सकते हैं कि जब अपनों के बीच से कोई साथी अगर छूट जाता है तो दुख होता है, जाहिर सी बात है। और संतोष यादव तैनात थे, वहां ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन इस बीच जब उनकी शहादत की खबर आई तो आसपास के लोगों ने, गांव ने कुछ यूं ठाना कि अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए क्यों ना तिरंगा यात्रा निकाला जाए। और यही तिरंगा यात्रा निकालकर अब लोगों ने उनको अंतिम विदाई दी है। कुछ इस तरीके से संतोष यादव याद किए जा रहे हैं अपने गांव तड़वा में। अपने सहयोगी वरुण के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, देवरिया। तो शहीद की पत्नी है धर्मशिला, जो इस समय जिद पर अड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर आए, उनसे मुलाकात करें। निधिश्री ने बात की शहीद की इस पत्नी धर्मशिला से, सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं। हमरा के नौकरी जिला में लइकन के हमरे पढ़े लिखे के खूब बढ़िया व्यवस्था, जहाँ खूब बढ़िया रहता है वो करीब से योगी के हम बुलाल चाहत रहनी है। योगी जी को? हाँ, हम चाहती थी कि वो आए। हाँ, वो करीब से हमके हमें लइकन के हमके सहारा जे करे जी में रहनी है, चली गई सहारा अब हमके हुए न बा। वो करीब से हम 1 करोड़ रुपया मांगत रहनी है। हाँ, बच्चों के भरण पोषण की। हाँ, और हम लड़का हमारे पढ़ लिख के सरकारी नौकरी चाहिए नहन के। हाँ, बेटियां हैं आपकी? हाँ, 2 बेटियां हैं। हाँ, अब जो है वो तो हमारे चले गए। आप उम्र देख ही रहे हैं कि कितना उम्र हुआ है। नौकरी जरूर हमके चाहिए बहनी। हाँ, हमें लइकन के चाहिए, हमके चाहिए, हमने दिन रात के सहारा चाहिए।
तो जो पत्नी है शहीद की संतोष यादव की, उनका यही कहना है कि मेरी बेटियां छोटी हैं, भरण पोषण के लिए इंतजाम सरकार को करना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए जब मेरी बेटियां इस लायक हो जाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।